वक्त की बड़ी खबर, भारत अमेरिका डील पर रूस का पहला बयान। भारत ने तेल खरीद रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, रूस ने कहा। बड़ी खबर, भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, रूस ने कहा। बड़ी खबर है, भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर, रूस ने कहा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पिछले 24 घंटे से बातचीत हो रही है ट्रंप और मोदी को लेकर, और सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं पिछले 8-10 घंटे से, जब से यह खबर सबके सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। लोग कह रहे हैं कि ताकतवर देश भी झुकता है अगर आपके अंदर दम है तो। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है, मैं आपको क्या करूं कि ये एक मुल्क है जो एक स्ट्रेटेजिक एलाय है हिंदुस्तान का ऐसे नाजुक वक्त पे। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो वहीं से ये संकेत मिल गए थे। और अब क्रेमलिन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ऐसा कोई भारत ने नहीं कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर बताते हुए कहा था कि वो पहले बहुत धक्का जोर लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे करके यू टर्न ले लेते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो दबाव बढ़ा के इनसे कोई और अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, उनकी वीकनेस उनको कमजोर करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि जी बस बर्दार हो जाए, ये गवर्नमेंट ही चली जाए। और वो क्या डिमांड करते हैं, सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सैंक्शंस उनके चल रहे हैं, लग रहे हैं, आवाम खड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कुल मिलाकर रूस और भारत के बीच तेल के खरीद का मामला चलता रहेगा। बस यही है कि ट्रंप अपना चाहे जो भी शाबाशी ले ले, लेकिन धंधा जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अजीबोगरीबी काम शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हो गया ये चीजें देख करके। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया है, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट और उसके बाद क्रेमलिन के बयान से यह साफ है कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया है, और रूस और भारत के बीच तेल खरीदने का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए आप कहेंगे कि इस डील के तहत ऐसा कोई वादा किया गया है। जिसने 25 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंडिया को फ्यूल देता है। 25 बम इंडिया ज्यादा बनाते हैं इसलिए कि वो एनरिच यूरेनियम देता है। जी पता नहीं अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। ये ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर, हमें इस ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच हुई रीसेंट ट्रेड डील ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हर कोई इस मेगा ट्रेड डील के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रशिया के रिएक्शन की। रशिया, जो इंडिया का एक पुराना और भरोसेमंद पार्टनर रहा है, उसने अब इस डील पर अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट सीधा डोनाल्ड ट्रंप को क्लेम को चैलेंज कर रहा है। अब मामला क्या है ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस डील के बाद इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देना है, लेकिन पुतिन ने इस बात को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है। रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। उल्टा रशिया और इंडिया अपने बायलैटरल ट्रेड्स को और ज्यादा एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब साफ है, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक एनॉटमी को मेंटेन रखा है। एक तरफ यूएस के साथ दोस्ती और दूसरी तरफ रशिया के साथ पुराना रिश्ता, इंडिया दोनों को ही बैलेंस कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में पीएम मोदी का रोल काफी ज्यादा क्रूशियल है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कंफर्म किया कि यूएस ने टैरिफ्स में कटौती की है, जो इंडियन बिजनेसेस के लिए एक बड़ी जीत है। फॉरेन मीडिया का भी यही मानना है कि ट्रंप शायद चीजों को थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं ताकि ग्लोबल स्टेज पर उनका इन्फ्लुएंस दिखे, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पीएम मोदी ने इस डील को इतने स्मूथली क्रैक किया कि इंडिया के इंटरेस्ट पर कोई आंच नहीं आई, ना ही रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। क्या आपको लगता है यूएस और रशिया के बीच ये बैलेंस लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा? अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर नेक्स्ट खबर देखें। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंतास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल।
कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर आ गया। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, और हमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे, अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके, या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो मैं पहले भी बोल रहा था। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया वाकई में रशिया से नाता तोड़ सकता है? एक्सपर्ट व्यू देखें तो ये इतना सिंपल नहीं है। ट्रंप ने क्लेम किया है कि इंडिया ने रशियन ऑयल बंद करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर साइलेंस मेंटेन की है। क्यों? क्योंकि रशिया से मिलने वाला डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। अगर हम एकदम से रशियन ऑयल बंद कर दें तो डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। गेम है कि डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया अब यूएस और पोटेंशियली वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहा है, ताकि रशिया पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सके, बिना इकोनॉमी को झटका दिए हुए। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फिगर ड्रॉप किया है, $500 बिलियन। उनका कहना है कि इंडिया इतने बड़े लेवल पर यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए राजी हो गया है। ये एक मेगा डील है जो इंडिया को यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में टॉप पर ऐड कर लेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ऑपोजिशन और कुछ क्रिटिक्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम इतना सब कुछ यूएस से इंपोर्ट करेंगे तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? हम सिर्फ एक बड़ी मार्केट बनकर रह जाएंगे। गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि यूएस से हाई टेक इंपोर्ट से हमारी मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रांग होगी, और टैरिफ में 18% की गिरावट से इंडियन एक्सपोर्ट्स को अमेरिका में खुला मैदान मिलेगा। रशिया के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने बहुत ही बैलेंस तरीके से कहा कि वो इंडिया यूएस रिलेशन की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रशिया इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रशिया जानता है कि इंडिया उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा डिफेंस एसेट्स और स्पेस टेक में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो यूएस के साथ इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और रशिया के साथ सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है। ये पीएम मोदी की न्यूट्रलिटी पॉलिसी का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्या हम ट्रंप का प्रेशर में आकर रशिया को साइडलाइन करेंगे, या फिर रशिया यूएस के बीच में एक मिडिल पाथ निकालेंगे? आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि क्या इंडिया वाकई रशियन क्रूड शिपमेंट्स को कम करता है। अगर इंडिया ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया तो ये ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक विन होगी, लेकिन इंडिया के लिए असली विन तब होगी जब हमारे जेम्स, ज्वेलरीज और टेक्सटाइल सेक्टर को यूएस मार्केट में 18% टैरिफ का असली फायदा मिलेगा। दुनिया भर की नजर अब न्यू दिल्ली के अगले ऑफिशियल स्टेटमेंट पर है। क्या इंडिया ट्रंप के क्लेम्स को कंफर्म करेगा, या फिर हमेशा की तरह एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली पॉलिसी अपनाएगा? एक बात तो साफ है, इंडिया इस वक्त ग्लोबल ट्रेड का किंग मेकर बना हुआ है। दोस्तों, ये ट्रेड डील सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये पूरे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदलने वाला मूव है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने रशिया की दोस्ती का सौदा कर लिया तो ये मोदी जी का मास्टर डिप्लोमेसी प्लान था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।